कल कथा में आप लोग शिव के स्वरूप को जाने। आज हम लोगों के बीच में साक्षात शिव प्रकट होंगे। उन शिव की महिमा क्या बताई जाए, जो गुरुओं के गुरु हैं, जो भगवान विष्णु के भक्तों में, जो भगवान कृष्ण के रज का पान निरंतर करते रहते हैं। वो भगवान शिव महादेव, उनको न सम्मान का सुख है, न अपमान का भय है। उनको न पद की लालसा है, न पदार्थ की लालसा है। योगियों के महान योगी दिगंबर भगवान भोलेनाथ शिव मेरे आराध्य, आपके आराध्य, सबके आराध्य, जो भगवान शिव सिखाते हैं। रमेश भैया कहाँ हैं? रमेश भैया को बिठाइए सामने। ध्यान से सुनिए भगवान शिव के चरित्र को। जिनके परिवार के सदस्य जाति से एक दूसरे के विरोधी हैं। लोग कहते हैं महाराज जी मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं सुनती, महाराज जी मेरा बेटा मेरी बातों को सुनता नहीं। वो कैसा परिवार है जिस परिवार में जातिगत रूप से परिवार के जो वाहन सदस्य हैं एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। वाहन से प्रारंभ करते हैं। जो सर्वप्रथम पूजित होते हैं भगवान गणनायक, भगवान गणपति, उनका वाहन कौन है? चूहा, मूषक देवती। कहा गया है कि जब आपके घर में, राजीव जी, जब आपके घर में चूहे उपद्रव मचाने लगे तो समझिए आपका विकास होने वाला है। घर में जब चूहे उपद्रव मचाने लगते हैं, सबसे पहले गणपति नहीं आते हैं, सबसे पहले उनके वाहन आते हैं। सबके घर में चूहे नहीं आते हैं। परिश्रम करेंगे आपके घर में, आप अपने घर के सामने चावल का दाना छीट लीजिए। किसी के घर पे राजीव जी बिना बुलाए चिड़िया आती है आंगन में, इतना शोर करेंगी। कभी कभी लोग कहते हैं ये परेशान कर देते हैं। वो सुख समृद्धि की प्रतीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपने हाथ से आप चावल का अन्न का जो दाना है वो फेंक दीजिए, घर के सामने छीट दीजिए। एक चिड़िया तक नहीं आती है किसी के। आप प्रयोग कर कीजिएगा। वो परिवार कैसा है जिस परिवार में गणपति के वाहन मूषक देवती हैं। प्रथम पूजित, रमेश भैया ध्यान से सुनिएगा, बस ये सब आपके लिए है। ये तो आपका बड़प्पन है कि ये सभी के लिए है, लेकिन मेरे शिष्य आप हैं। मेरा परम उत्तरदायित्व है कि मेरे पास जितना ज्ञान है वो सबसे पहले
आपको। तो भगवान विघ्नराज गणेश के वाहन कौन है? मूषक देव जी। तो सबसे पहले भगवान गणेश पूजे जाते हैं और परिवार में सबसे छोटे हैं। उस परिवार की विशेष महत्ता है। उस परिवार में सबसे छोटे भगवान गणेश हैं और उनका पराक्रम देखिए। देवताओं में भगवान विष्णु से भी, भगवान भोलेनाथ से भी सबसे पहले पूजे जाते हैं भगवान विघ्नराज गणेश। और उनका वाहन भगवान गणेश जल्दी आते नहीं हैं तो जल्दी जाते भी नहीं हैं। जब आपके घर में परम दरिद्रता का वास होने लगता है तभी भगवान विघ्नराज गणेश जाते हैं, क्योंकि उनका वाहन मूषक है, धीरे धीरे चलता है, निरंतर चलता है, अंत में जीत उन्हीं की होती है, इसलिए कि वो सारे विघ्नों को हरण करते हैं। भगवान भोलेनाथ के परिवार के सबसे छोटे सदस्य भगवान गणपति, उनका वाहन चूहा। इसके पश्चात उस परिवार में गणपति से बड़े कौन है? भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय हैं, उनका वाहन कौन है? मोर। इसके बाद भगवान महादेव हैं, उनके गले में सर्प रहता है, वासुकी। चूहे को कौन खाता है? देखे हैं, चूहे को सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? मोर खाता है। अब ये वाहन की ये दशा है। अभी सदस्यों की बात छोड़िए, कितनी विपरीत परिस्थिति है उस परिवार में। एक दूसरे के घोर विरोधी सभी लोग हैं जाति से। लेकिन देखिए, संत और भगवान को पूजने वाला संत जब इतना महान हो जाता है तो भगवान की कितना पराक्रम है कि भगवान के वाहन भी अपने जाति की दुश्मनी को छोड़कर एक साथ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, रमेश भैया, भगवान महादेव का परिवार ऐसा है जिस परिवार में पक्ष और विपक्ष। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ध्यान से सुनिए, सब आपके लिए है। भगवान महादेव के परिवार में ऐसी व्यवस्था है, भगवान महादेव के सामने समकक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों समकक्ष होकर बैठते हैं। चूहा भी वहीं पर रहेगा, गले में सर्प रहेगा, सामने मोर रहेगा। भगवान महादेव के वाहन कौन है? अभी भजन होगा तो बताया जाएगा। भगवान महादेव के वाहन है वृषभदेव जी, नंदी भगवान। अच्छा, इन सब में देवताओं में हमने एक देवी जी को छोड़ दिया। कौन है? माता पार्वती, माता सती, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अधिष्ठात्री देवी, शक्ति की प्रतीक, जगत जननी जगदम्बा है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा का वाहन कौन है? शेर देवता जो हैं सिंह जी, क्या खाते हैं आपको पता है? और भगवान भोलेनाथ के वाहन कौन है? बैल। लेकिन फिर भी वह शेर और वह नंदी एक साथ ही बने। इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं। यह महादेव का परिवार है, यह मेरे महादेव है। जिनको घर की लालसा नहीं है, एक बार माता पार्वती ने कहा, दिन भर आप इसी कैलाश पर हमको रखते हैं। महादेव ने आज जिसको श्रीलंका कहा जाता है, उस लंका में स्वर्ण की नगरी बना दी। आपने सुना होगा इस कथा को। उस समय महाबली रावण प्रकांड पंडित थे।
और रावण आके महादेव का गृह प्रवेश का कार्य कराते हैं। रावण जब उस घर को, महल को देखते हैं, जब देखता है वह रावण यह महल स्वर्ण जड़ित जो सोने की लंका है उसको देखता है, तो ब्राह्मण तो भाई दक्षिणा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण को दो ही चीज चाहिए, ब्राह्मण को दो ही चीज चाहिए। आप आज जान लीजिए, दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं बिटू जी। एक दक्षिणा वाले होते हैं और एक सम्मान वाले होते हैं, भाव वाले होते हैं, आपकी श्रद्धा वाले होते हैं। और सौभाग्य से यहाँ रमेश भैया का सौभाग्य है कि यहाँ जितने ब्राह्मण आए हैं, यहाँ तक कि जितने कलाकार आए हैं, ये आपके धन को देखकर नहीं आए, ये आपके मन को, आपके भाव को, आपके प्रेम को देखकर इतनी दूर दूर से यहाँ आए हैं। मुझे प्रसन्नता है इस गांव के प्रत्येक नागरिक को, मेरी ग्राम सभा के प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक को कथा समाप्त हो जाने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं, कथा बहुत सुंदर हो रही है महाराज जी, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। जो फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर इत्यादि देख रहे हैं वो भी आज मानेंगे नहीं आप, आज उस विभूति का नाम हम रखेंगे नहीं, लेकिन उनका फ़ोन आया था जो प्रदेश को चला रहे हैं। अब आप समझ जाइए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ये मेरी वजह से नहीं, ये जो व्यासपीठ मंच है इसकी इतनी गरिमा है कि इस पर दुर्जन भी, खल भी अगर बैठता है तो वह यह माता रूपी व्यासपीठ मंच जैसे माँ की गोद होती है, इस प्रकार से इस व्यासपीठ मंच की महिमा बताई गई है। इस व्यासपीठ मंच पे बैठकर ब्रह्मा, सूत जी इत्यादि, व्यास राजीव जी हैं हमारे साथ। व्यास किसे कहते हैं? जिन्होंने भागवत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सांख्य योग इत्यादि सबकी रचना की है। रमेश भैया आरती जब कर रहे थे तो राजीव जी से बोले कि व्यास जी बहुत अच्छा। समझिए व्यास शब्द की गरिमा क्या है। आजकल के व्यास क्या कर रहे हैं? व्यास का मतलब वो होता है, व्यास अपनी जिस भाषा में गा रहा है, गायक जिस भाषा में गा रहा है, उस भाषा को अपने गायन से चरमोत्कर्ष पर लेकर जाएगा, उसी व्यास कहते हैं। परम पुनीत पावन इस धरा पर, इस कुर्तियां गांव में बेनी बाबा की कृपा से हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, महादेव के इस चरित्र को सुन रहे हैं। कितना सुंदर है वो परिवार, सब एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन सब एक दूसरे के परम मित्र हैं। कितना सुंदर परिवार है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। कितना सुंदर है। और हम भी मनुष्य हैं। पत्नी जो है वो भी मनुष्य जाति की ही है, पुत्र भी मनुष्य जाति का ही है। आपस में बिना बात के, बिना बात, भगवान ने आपको भेजा है धर्म के लिए, लोगों पर उपकार करने के लिए, और आप यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? काम, क्रोध, मद और लोभ, बस इसी में लगे हैं।
यह कैसा जीवन है? ये आप कहाँ हैं? अपने आप को तौलिए। मैं कथा श्रवण रोज आपको कराता हूँ, रोज कराऊंगा जब तक मेरा जीवन है। उस परम पुरुष परमात्मा की कृपा है तो मैं सदैव अपनी इस चतुर्थ पीढ़ी में आपके समीप, आपके सामने मैं बैठा हूँ। आपका प्रेम ही तो है। 4 पुस्तों से ये प्रेम अनवरत चल रहा है। मेरी आपसे करवत प्रार्थना है कि कृपया महादेव के जीवन से इसको देखिए, महादेव के जीवन से आप शिक्षा लीजिए कृपया। रोज महादेव की जय बोलते हैं, रोज नमः शिवाय का जाप करते हैं। कितना सुंदर आजकल हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ व्यास जी उपस्थित हैं, इंद्रदेव जी, कृपा है, जिन्होंने मुझे संगीत तो मेरे परिवार में था, अनुवांशिकता है, लेकिन समाज में घुमाने का काम इंद्रदेव जी का ही है। राजीव जी, मैं जाता नहीं था बाहर, मम्मी से लड़के झगड़ के नहीं जाएंगे। कितना प्रेम है, आप लोग इतना मुझे प्रेम देते हैं। मैं इस प्रेम को देखकर कभी कभी भयातुर हो जाता हूँ। आपके इस प्रेम को मैं कैसे संभाल सकता हूँ? लेकिन ठाकुर सरकार मेरे घर पे जो विद्यमान हैं, जो इस सारे संसार को चला रहे हैं, आपके घर पर जो विद्यमान है, वही ठाकुर सरकार की कृपा है कि मैं आपके प्रेम को उनकी कृपा से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मुझे क्षमा याचना है। तो भगवान शिव का परिवार ऐसा है। कितना प्रेम, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणपति, भगवान शिव, माता पार्वती, शिव की स्तुति करते हुए भगवान व्यास भागवत में कहते हैं, नागम ब्रजेशम कवाला वर्णये नानुचन्तये देवमायां विभूताय दण्डतत्रः धृतोय। राजा दक्ष, कल आपने सुना प्रचेताओं में 10वें प्रचेता राजा दक्ष। दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। दक्ष जब यज्ञ का आयोजन करते हैं, उनके मन में यह त्रास है। नारद के कहने पर, इत्यादि लोगों के कहने पर दिगंबर शिव औधड़ दानी को दामाद को बना लिया है, लेकिन मन में त्रास है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता है यह देवों के देव महादेव हैं। यज्ञ का आयोजन करता है, जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु सदैव तत्पर रहते हैं। वह विष्णु जब इस बात को सुनते हैं, उसका साथ छोड़ते हैं। जिस ब्रह्मा का वह पुत्र है, मानस
वो ब्रह्मा भी साथ छोड़ता है। भगवान भोलेनाथ यज्ञ का आयोजन करता है, अपने सारे सबको बुलाता है, भगवान प्रभु को नहीं बुलाता। महिला माता बहन आप ही हैं, बताइए आप ये मायके में अगर कुछ पड़ जाए आप नहीं जाएंगी? जाना ही है, कैसे न कैसे करके जाना ही है। दीदी हैं एक, पता नहीं शायद चली गई हैं, वो कल मुझसे कह रही थी कि मेरी बहू का ये कुछ चिकित्सकीय कारण था, मैं उसको उसके मायके छोड़ के यहाँ कथा श्रवण करने लगी। कितना प्रेम है। माता सती बिना बुलाए जाती उस यज्ञ में, और भगवान शिव का स्थान न देखकर क्रोधित होती है और उस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। भगवान शिव जब इसको अपने योग बल से जब देखते हैं बहुत क्रोधित होते हैं। अपनी जटा से अपनी जटा का एक अंश धरा पे पटकते हैं। वहां उनके ही स्वरूप में एक शक्ति विद्यमान होती है और वही शक्ति जाकर दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। इधर बाबा भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित होकर संसार का नाश करने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ तारण के देवता, तारण देते जीवन जब सब हो जाए तो आप शिव हो जाइए, शिवमय हो जाइए। अगर जीवन सबके समान है, जीवन मृत्यु बन गया है, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी है, तो आप आद्य गुरु भगवान शिव को अपनाइए। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय महादेवाय। जीवन अगर सब हो जाए, जीवन अगर मृत्यु तुल्य हो जाए, तो भगवान सबके गुरु, आद्य गुरु भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाए। आजकल तो ये धारणा भी चल रही है, माता बहनें वो क्या गीत गाती रहती हैं, क्या उसका नाम है, जिसमें शिव का वो होता है, शिव चर्चा का एक दो चीज उसमें मुझे थोड़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक ये है कि उसमें ओम नहीं बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र को बीच से नमः शिवाय बोला जाता है, तो मुझे थोड़ा ये लगता है। लेकिन कुछ भी हो, धर्म की बात करती हैं माता बहनें। 3 घंटे या जो भी जितने घंटे हैं, धर्म की बात करती हैं माता बहनें, ये बहुत अच्छा लगता है। अज्ञानता हो, ज्ञानता हो, जो भी हो, भगवान का नाम लेती हैं, इसका प्रसन्नता है। बहुत प्रेम से जाती हैं, लेकिन घर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शक्ति ने दक्ष का अंत किया। माता पार्वती, माता सती को के शरीर को सर पर उठाए हैं, कंधे पर उठाकर जा रहे हैं। चक्र से भगवान ने उस शरीर को बहुत भागों में खंडित किया है, और जहाँ जहाँ वह भाग गिरा है, वहाँ वहाँ माता का शक्तिपीठ है। सौभाग्य से भगवत कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से
पूरे भारत में जितने शक्तिपीठ हैं उसमें बस राजीव जी एक वैष्णो माता की मेहनत से अब सबका दर्शन हो गया है। इसी जीवन में पूरे भारत का भ्रमण किया है, बस कश्मीर को छोड़कर। भगवान की कृपा है, माता जी जब बुलाएंगी। कामाख्या भी गया था मैं, पहले के जमींदार थे मंधाता सिंह जी, उसका परिवार लेके गया था, बहुत सेवा किया। तो कामाख्या का दर्शन भी हुआ। इस प्रकार से वो सारे शक्तिपीठों की स्थापना होती है। इधर सारे देवता भगवान शिव जो क्रोधित हैं उनकी वंदना करते हैं। कैसे वंदना करते हैं? अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशकं कृष्णपादोदं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम। रमेश भैया आए थे तो बोल रहे थे कि मेरा देखिए ये सब भर रहा है। अकाल भैया आए थे तो कह रहे थे महामृत्युंजय महाराज जी हमारे यहाँ। अकाल मृत्यु हरणम, महामृत्युंजय जहाँ हो जाता है वहां से अकाल मृत्यु की छाया नष्ट हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। सर्व व्याधि विनाशकम, जितनी भी व्याधि हैं उस व्याधियों को महादेव विनाश करते हैं। कौन है उनके जैसा? कृष्ण भक्त, कृष्ण के चरण कमलों की धूरी भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो निकली है गंगा, उन गंगा को ध्यान से सुनिए, उन गंगा को अपने सर पर धारण किए हुए। गंगा का जन्म जानते हैं? गंगा सबसे पहले भगीरथ जब बुलाए हैं विष्णु के चरण, वामन जब आगे कथा आएगी, वामन जब पूरे वामन अवतार में भगवान जब पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे स्वर्ग नरक पाताल सबको लांघ जाते हैं, जब ब्रह्मलोक में जाते हैं तो उनका चरण भगवान ब्रह्मा धोते हैं और उसको कमंडल में रख लेते हैं। भगवान कृष्ण के चरण का, भगवान विष्णु के चरण का कितना प्रताप है। जिन चरणों से निकली गंगा, भजन में सुनते हैं आप। भगवान विष्णु के चरण रज से भगवान ब्रह्मा के कमंडल में गंगा का वास है। उस कमंडल से जो निकलती है गंगा, उसकी धारा इतनी तीव्र है कि एक महादेव ही हैं जो उस धारा को रोक सकते हैं अपनी जटाओं में। भगवान कैसे? भगवान शिव उन विष्णु के पादों को, जब सर पे गंगा रहेगी तो सबसे पहले, जब सर पे गंगा रहेगी तो सबसे पहले किसको उनका जल मिलेगा? महादेव। भगवान विष्णु के पदरज को नित्य प्रति महादेव पान करते हैं। कृष्ण पादोदम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उन महादेव का जिसके समकक्ष पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठता है, उन महादेव का अगर आप पूजन करते हैं, उनका अगर आप वंदन करते हैं, उनका अगर आप अपना गुरु बनाते हैं, वो आपके सारे कष्टों को हरण करते हैं।
आइए, आज भी शिकारी भैया फोन किए थे। आज मैं उनकी रचना सुना रहा हूँ आपको भजन के भाव से। सौभाग्य ये है, शिकारी भैया क्या बताया जाए, जीवन में क्या क्या नहीं देख लिया। भोजपुरी के सबसे बड़े लेखक, जो भोजपुरी के